नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके सामने आई हूँ जो कि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आपको जानकारी देगा। आशा करती हूँ इस वीडियो के जरिए आपको कंपनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भारत सरकार किसानों के उत्थान की बात कर रही है। तो किसानों का उत्थान होगा कैसे? जब तक किसान व्यवसाय नहीं करेंगे तो उनका उत्थान संभव नहीं है। तो सरकार ने किसानों के संगठन की बात कही है। अब इस संगठन का पंजीकरण दो तरीकों से होता है, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत करा लें या कंपनीज एक्ट के तहत करा लें। तो आज का जो वीडियो है वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आपको जानकारी देगा। तो चलिए जानते हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों का एक ऐसा संगठन है जो कंपनीज एक्ट 1956 के चैप्टर 9 के प्रावधानों के अंतर्गत चलती है और कंपनीज एक्ट 2013 में इसका आज रजिस्ट्रेशन होता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसान भाइयों को एक साथ जोड़ के उनके संसाधनों को एकत्रित करना है, ताकि हम अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सके और उसकी प्रोसेसिंग करके एक नया वैल्यू एडिशन करें। चाहे हम इसमें ब्रांडिंग कर सकते हैं अपने सामान की और मार्केट में खुद मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके जरिए क्या होगा? इसके जरिए हमारे किसान स्वावलंबी बनेंगे, विदेशी कंपनियां भारत से जाएंगी। आज ये वही समय है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था लोकल पे वोकल होना। एफपीसी वो प्लेटफॉर्म देता है जहां पे हम लोकल पे वोकल हो सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी छूट प्रदान की है। इनकम टैक्स में उन्होंने 100% की छूट दी है। जो हमारा मंडी शुल्क किसानों को पे करना पड़ता है उसमें भी छूट दी गई है। साथ ही साथ जो हमारे एफपीसी बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है वो ये है कि हम इसके जरिए पूंजी को एकत्रित कर सकते हैं। कोई भी किसान इतना पूंजीपति नहीं हो सकता है कि वो बड़े लेवल पे व्यवसाय कर सके। इसके लिए इसमें शेयर का प्रावधान होता है। हम हर किसानों को इसमें जोड़ के अंशधारी बना के अर्थात उसे मालिकाना हक देके एक बड़ी पूंजी को एकत्रित करके एक बड़ा काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो हम अपने उत्पाद को बाहर खुद मार्केट में बेच सकते हैं। एफपीओ के जरिए इसमें खुद मंडी बनाने का स्वयं मंडी बनाने का एक प्रावधान दिया गया है कि एफपीसी अपनी स्वयं की मंडी भी क्रिएट कर सकती है। तो ये सारी चीजें मिला के देखी जाए तो एफपीसी किसानों के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें किसान भाई आपस में जुड़ के अपने संसाधनों को जोड़ के अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन करके उसको ब्रांडिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं, ना कि लोकल स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बेचा जा सकता है। इसके लिए सरकार समय समय पे बहुत सारी स्कीमें भी निकालती हैं। अभी एक फार्म मशीनरी बैंक की स्कीम आई थी जिसके तहत जो भी फार्म से रिलेटेड मशीनरी है उस पर सरकार ने 80% का योगदान प्रदान किया है। ये एक बहुत बड़ी धनराशि है और आने वाले समय में सरकार का बहुत सारा योगदान एफपीसी की रहता है जिससे किसानों की मदद हो सके। ये तो मैंने बताया कि व्हाट इज एफपीसी, एफपीसी है क्या, ये कैसे निर्मित होती है, ये पंजीकरण इसका कंपनीज एक्ट में होता है। अब हम जानकारी लेते हैं उन चीजों की। बहुत लोगों को क्वेरीज होती है, बहुत किसानों को ये समझ नहीं आता कि मैंने एफपीसी के बारे में सुना तो है लेकिन उसका पंजीकरण करे कैसे। तो चलिए मैं बता दूं कि इसका पंजीकरण कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें 10 लोगों की आवश्यकता है, 10 ऐसे लोग जो कि किसान हो। इसके लिए हमें उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, एक फोटो, उनका मोबाइल नंबर, उनके किसान होने के प्रमाण पत्र के रूप में हमें उनका खसरा खतौनी चाहिए होता है। इन सारे दस्तावेजों से हम लोग कंपनी का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ हमें सबसे पहले एक कंपनी का नाम चाहिए, जिसके लिए हम लोग उनसे 2 नाम मांगते हैं, क्योंकि हमें आरओसी में ये चेक करना पड़ता है कि कहीं ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो हम लोग 2 नाम उनसे लेते हैं। अब कंपनी किस पते पे रहेगी, किस जिले में रहेगी, इसके लिए उसके एड्रेस प्रूफ के तौर पे हमें एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की आवश्यकता होती है। तो इन सब
दस्तावेजों को एकत्रित करके उसका पंजीकरण किसी प्रोफेशनल्स के द्वारा कराया जाता है। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, फिर से सुनना चाहते हैं, तो मैं जानकारी दे दूं। इसके लिए हमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट में ध्यान रखने की बात यह है कि हमें उनका एक ट्रांजैक्शन चाहिए होता है जो कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। खसरा खतौनी चाहिए होती है, उनका एक बिजली बिल जो कि कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, कंपनी के 2 नाम, उनका फोटो और मोबाइल नंबर चाहिए। अर्थात इस छोटे से दस्तावेज, ये बहुत ज्यादा नहीं है, इन दस्तावेजों के साथ हम लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं जैव ऊर्जा बोर्ड से वॉलंटरी रूप से जुड़ी हुई हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए एफपीसी के बारे में, तो आप बेहिचक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है दीप्ति अग्रवाल एंड मेरा मोबाइल नंबर है 9369594831। हमारी गर्ग आकाशन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। इसमें हमारे पार्टनर आकाश गर्ग है। आप उनका भी मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, वो है 7275171548। धन्यवाद।